अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज न्यूज़। दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अपडेट शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों की जानिब से एक सवाल बहुत ही ज़्यादा मसूल हो रहा है कि बहुत सारे मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई क्या कोई टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से कोई अपडेट दीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को बता चलें कि इस हवाले से अगर कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ खुद ही शेयर करेंगे, क्योंकि इस हवाले से अपडेट का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं कि इस हवाले से कोई अपडेट आए, ताकि जो भी गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अफराद हैं और जो अपने मुल्क जाना चाहते हैं लीगल तरीके से, वो अपने मुल्क जा सकें। तो जैसे ही इस हवाले से कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे और आप भी दुआ करें, इंतज़ार करें। इंशाल्लाह इस हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी ने ऐसे प्राइवेट एरिया के अपार्टमेंट की बिजली काटने का हुक्म दे दिया है जहां पर बैचलर लोग रहते हैं। यानी कि एक वार्निंग जारी की गई है, जहां पर बैचलर लोग रहते हैं प्राइवेट एरिया में उन तमाम अपार्टमेंट की बिजली काटने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको पता चले कि जहां पर भी निजी एरिया यानी कि प्राइवेट एरिया में जहां फैमिली वाला एरिया है वहां पर बैचलर लोग रहते हैं, तो ऐसे में अब वहां पर उनको रहने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। उन तमाम अपार्टमेंट की बिजली जो है वो काट दी जाएगी। और जैसा कि आप सभी दोस्तों के सवाल भी आ रहे थे कि भाई जो बैचलर लोग हैं सिर्फ उनको ही हटाया जाएगा, जो फैमिली वाले अजनबी लोग रहते हैं उनको भी हटाया जाएगा। दोस्तों, आपसे पता चले कि जो बैचलर लोग रहते हैं फैमिली एरिया में सिर्फ उनको ही हटाया जाएगा, जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि जैसा कि मैं आप सभी को इस हवाले से पहले भी अपडेट कर चुका हूँ कि कुवैत का जो आने वाले कुछ दिनों का जो मौसम है वो गैर यकीनी होगा, यानी कि गैर मामूली होगा, जिसमें तेज़ हवाएं चलेंगी, गर्दो गुबार भी होंगे साथ में और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेंगी और जो तापमान होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। तो ऐसे में आप सभी पता चलें कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इससे मुतासिर होंगे, यानी कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इसका असर कुछ ज़्यादा ही होगा। आपको पता चलें कि वफरा रोड पर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चली हैं और रोड का ऐसा आलम हो गया कि पूरा रमल मट्टी जो है वो रोड के ऊपर आकर फैल चुकी है। तो इस तरह से बहुत सारे इलाके जो हैं इससे मुतासिर होंगे और अगर आप जहाँ पर रहते हैं इस तरह का माहौल है और आप ख़ास तौर से ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के वक्त ख़ास तौर से अगर तेज़ हवाएं हैं और गर्दो गुबार साथ में हैं तो बहुत ही एहतियात से साथ ड्राइविंग करें, क्योंकि ऐसे में हादसात होने के जो है वो ख़तरे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो फिर प्लीज़ इस तरह के आलम में आप ख़ुद का भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत अब्दली कस्टम अहलकारों ने एक पाकिस्तानी को गिरफ़्तार किया है जो कि ट्रक ड्राइवर है। वो इराक़ से ट्रक चलाकर आ रहा था और अपने साथ 4 किलोग्राम जो है वो ड्रग्स लेकर आ रहा था। कस्टम अहलकारों को उस पर शक हुआ और जब उन्होंने ट्रक की छानबीन की यानी कि तहकीकात की तो पता चला कि उसके अंदर 4 किलोग्राम वो ड्रग्स जो है वो छुपा कर लेकर आ रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए मुतालिका अहलकारों को भेज दिया गया है। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत एक अजीब हादसे में एक मिस्र की खातून जिसका जन्म 1989 में हुआ था, फरवानिया पुलिस स्टेशन के पास एक नामालूम नकाबपोश शख्स पर उसके अपार्टमेंट में घुसने और उसकी नाबालिग बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का इल्ज़ाम लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की है। अल अंबर रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने बताया कि उसके शौहर सफ़र पर गए हुए हैं। फरवानिया पुलिस स्टेशन को उसने बताया कि उसके अपार्टमेंट में एक नामालूम शख्स जो कि नकाबपोश था वो आया और उसकी नाबालिग बेटी के ऊपर जो कि टेलीविज़न देख रही थी उसके ऊपर छुरा रख दिया और उसने उससे पैसे और सोने की मांग करने लगा। मैं अपने बेडरूम में सो रही थी, अचानक मेरी आँख खुली और जब मैंने बेडरूम से देखा तो वो मेरी बेटी के गर्दन के ऊपर छुरा रख कर उससे पैसे और गहने की मांग कर रहा था। मैं फ़ौरन ही हिम्मत करके अपने रसोई घर में गई और एक छुरा लेकर आई और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद मैंने अपनी बेटी को बचा लिया। हालांकि मुलजिम वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पुलिस एक मामला दर्ज करके उस शख्स को तलाश कर रही है।
दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत कस्टम एहलकारों ने ड्रग्स की गोलियों की स्मगलिंग करने को नाकाम बना दिया और भारी तादाद में गोलियां बरामद की। दैनिक ने कहा है कि कुछ दिन पहले मुल्क में 10 मिलियन ट्रामाडोल की गोलियों की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाने के बाद उन्होंने तहकीकात की और इस तरह से एक और कोशिश को नाकाम बना दिया। इस बार तंबाकू के 2 कंटेनर में 6 मिलियन पैकेट की स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको नाकाम बना दिया गया, जो मुबीना तौर पर एक नामालूम मुल्क से कुवैत में आया था। तो दोस्तों ये थी कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।